कॉमन सेंस इंसान की एक ऐसी एबिलिटी है जिसको सही तरीके से सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो ये ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि हमें दूसरे लोगों से मुमताज़ बना सकती है। अगर आपकी कॉमन सेंस बहुत शार्प यानी बहुत तेज़ है तो लोग आपको धोखा नहीं दे सकेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल और प्रिंट मीडिया पर ख़बरों का आप अपनी कॉमन सेंस से अंदाज़ा कर सकते हैं कौन महज प्रोपेगेंडा कर रहा है और कौन सही खबर दे रहा है। ऑब्जेक्टिव कॉमन सेंस होने के लिए इम्पार्शियल होना ज़रूरी है। पार्शियल शख्स मोहब्बत या दुश्मनी की वजह से ऑब्जेक्टिव कॉमन सेंस नहीं रख सकता। ऐसा शख्स बायस्ड यानी मुतअस्सब होता है। दुश्मनी, मोहब्बत, हक़ारत, नफ़रत, रौनक कॉमन सेंस को खा जाती है। अस्सलाम वालेकुम। कॉमन सेंस इंसान की एक ऐसी एबिलिटी है जिसको सही तरीके से सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो ये ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि हमें दूसरे लोगों से मुमताज़ बना सकती है। क्या वजह है कि ज़्यादातर लोग कॉमन सेंस का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों में सिर्फ आम लोग शामिल नहीं बल्कि बहुत पढ़े लिखे, आला तालीम याफ्ता यानी आला डिग्रियों वाले, आला ओहदों पर फाइज लोग भी शामिल हैं। आखिर ये लोग क्यों कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते? आपको ज़िंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो वाजबी तालीम रखते हैं लेकिन अपनी कॉमन सेंस की वजह से न सिर्फ अपने कारोबारी ज़िंदगी में कामयाब हैं बल्कि बड़ा सुलझा हुआ हल्का अहबाब भी रखते हैं। कॉमन सेंस, जिसे हम उर्दू में आम फहम कहते हैं, ये एक ह्यूमन एबिलिटी है जिससे हम अपने माहौल, लोगों के तर्ज़ अमल और वाक़यात को समझकर सही फ़ैसला करते हैं। अगर आपकी कॉमन सेंस बहुत शार्प यानी बहुत तेज़ है तो लोग आपको धोखा नहीं दे सकेंगे। आप ख़रीदारी कर रहे हैं तो किसी भी शय की गैर ज़रूरी ज़्यादा कीमत नहीं देंगे और उस प्रोडक्ट की अहमियत और ख़ूबियों का कीमत के साथ मुआवजा करके ख़ुद तखमीना लगाएंगे कि इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए और आप उसको नेगोशिएट करेंगे। किसी शख्स के बारे में कोई ख़बर सुनकर फ़ौरन यकीन करने की बजाय उसे अपनी आम फहम यानी कॉमन सेंस की कसवटी पर परख कर ही राय कायम करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल और प्रिंट मीडिया पर ख़बरों का आप अपनी कॉमन सेंस से अंदाज़ा कर सकते हैं कौन महज प्रोपेगेंडा कर रहा है और कौन सही खबर दे रहा है। एक और अहम सवाल, किसकी कॉमन सेंस ऑब्जेक्टिव है और कौन किस वजह से डिफेक्टिव यानी नाक़िस कॉमन सेंस रखता है। ऑब्जेक्टिव कॉमन सेंस होने के लिए इम्पार्शियल होना ज़रूरी है। पार्शियल शख्स मोहब्बत या दुश्मनी की वजह से ऑब्जेक्टिव कॉमन सेंस नहीं रख सकता। ऐसा शख्स बायस्ड यानी मुतअस्सब होता है और वो अपनी इस एबिलिटी से सही फ़ायदा नहीं उठा सकता। नाज़रीन, डिग्रियां हासिल करने से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुरुस्त और समझदार फ़ैसले करने के लिए कॉमन सेंस अशद ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हमें अपने बच्चों को बल्कि वतन अज़ीज़ के बच्चों को कॉमन सेंस डेवलप करने की तरबियत देना चाहिए। इससे वो कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे।
प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में दाखिल होंगे तो सही फैसले करेंगे जो उन्हें कामयाबी की मंजिलें तय करने में मदद देंगी। दुश्मनी, मोहब्बत, हक़ारत, नफ़रत, रौनक कॉमन सेंस को खा जाती है। नाज़रीन, सबसे पहले एरिस्टोटल जो कि ग्रीक फ़िलासफ़र था, उसने 384 BC में कॉमन सेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसका कहना था कि पांचों सेंसेस को मिलाकर एक पावरफुल सेंस बनाकर फैसला करना कॉमन सेंस है। ये एरिस्टोटल ने कहा था। उसके बाद सुसरो ने ये 1st सेंचुरी BC में सेंसेस कम्युनस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। थॉमसन पेन ने फिर 1776 में कॉमन सेंस पे एक किताब लिख दी और ये किताब बहुत मशहूर हुई और ये लफ्ज़ भी उसके बाद ही मशहूर हुआ। आज की दुनिया में कॉमन सेंस माजी के किसी भी दौर से ज़्यादा अहम है, क्योंकि अब दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो इसकी ज़रूरत और अहमियत को हर सतह पर बहुत ही ज़रूरी कर दिया है। कॉमन सेंस का फ़ायदा क्या है? महज प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स रखना काफ़ी नहीं, कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। और उसका फ़ायदा मैं चंद एक फ़ायदे आपको बताता हूँ। पहला, कॉमन सेंस आपको गलतियों से बचाती है। दूसरा, रोज़मर्रा के मसाइल हल करने में आपकी मदद करती है। तीसरा, असलियत की तह तक पहुंचने में ये आपको मदद करती है। चौथा, कब बोलना है और कब खामोश रहना है, ये आप अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके ही जज कर सकते हैं। पांचवा, अमली दानिश इंसान को मजबूत बनाती है। छठा, इमरजेंसी में फ़ौरन सही फ़ैसला आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर सातवां, ज़िंदगी महफूज बनाती है। कामयाबियों के अलावा लोगों से ताल्लुकात आप अपने कॉमन सेंस की वजह से ही अच्छे रख सकते हैं। मेरा तजर्बा तो ये है कि कॉमन सेंस के बगैर इल्म बेकार है, और कॉमन सेंस के साथ कम इल्म रखने वाला शख्स भी समझदार लगता है। बच्चों को घरों में और स्कूलों में कॉमन सेंस की बाकायदा तरबियत देनी चाहिए। मेरी राय ये है, पहला कि बच्चों को अपना काम खुद करने दें। मुशाहिदे से कॉमन सेंस बढ़ती है। दूसरा, एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप कहें कि बच्चों के लिए कि पानी की बोतल पे ढकना लगा दो। आप इसकी वजह भी बताएं। इस वजह बताने से बच्चों की कॉमन सेंस में इजाफा होगा। हम गाड़ी में जाते हुए अपने बच्चों को बताते हैं कि ये ट्रैफिक सिग्नल है और जब सुर्ख बत्ती होगी तो हमें ठहर जाना है, गाड़ी को रोक लेना है, मोटरसाइकिल को रोक लेना है, चलते नहीं रहना। फिर क्यों ऐसा करना है, इसकी वजह बताएंगे तो कॉमन सेंस डेवलप होगी। फिर एक और एग्ज़ाम्पल कि वॉलेट में सिर्फ 5,000 का नोट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा दूसरे नोट भी होने चाहिए। बच्चा पूछेगा दूसरे नोट्स क्यों होने चाहिए, तो आप उसको तफसील से बताएं। ये छोटी छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो बच्चों की कॉमन सेंस को डेवलप करेंगी। और जब बच्चे सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि हम क्यों ऐसा करें, तो इससे बच्चों की कॉमन सेंस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, और ज़ाहिर है थिंकिंग एबिलिटी से ही कॉमन सेंस डेवलप होती है। अगर शुरू ही से बच्चों की कॉमन सेंस डेवलप करने पर तवज्जो दी जाए तो कामयाबियों और खुशियों की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, जो गुज़ारिशात मैंने आपके सामने पेश की हैं, इसकी रोशनी में आप अपना तज्ज़िया खुद कर लें कि अपनी कॉमन सेंस कैसी है, आप उसको बढ़ाएं
اور کامیابیاں سمیٹیں۔ آپ نے اگر پہلے سے یہ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کیا تو اب کر لیں، اور جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی ضرور دبائیں، اور یہ ایک عام سی کامن سینس پہ ویڈیو آپ نے دوستوں کو ضرور بھیجیں، اس سے ہمارا مجموعی طور پہ معاشرہ بہتر ہوگا۔